बड़ी खबर का जिक्र आते ही अरमला हसन का गला खुश्क हो गया। क्यों? अब तो खबरें अच्छी आना शुरू हो गई हैं, हुकूमत के लिए अच्छी आना शुरू हो गई, अपोजिशन के लिए थोड़ी अच्छी नहीं है। सियासी माजराई की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग बदस्तूर जारी है, जो कि काफी अच्छे से जारी है। पीडीएम के हवाले से बात करें तो अभी तक हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली सामने लाने में नाकाम नजर आती है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद पर जोर दे रही है, जबकि दीगर जमातें लॉन्ग मार्च पर इसरार कर रही है। बिल्कुल, और अब तो नून लीग हुकूमत गिराने के मौक़िफ़ से भी पीछे हटती नजर आ रही है। मरियम नवाज ने इन हाउस तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें वजीर आज़म इमरान खान, तो उन्होंने हुकूमती और इत्तेहादियों के पार्लिमानी इजलास में दावा किया है कि पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अरकान असेंबली जो है अपोजिशन पर तवज्जो देने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। ब्रॉडशीट की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट ने जस्टिस अजमत सईद से ब्रॉडशीट समेत अपोजिशन का जो मेगा स्कैंडल्स है उसकी तहकीकात के लिए भी डटी हुई। बिल्कुल, और मरियम नवाज समेत अपोजिशन की कई जमातों ने कमीशन पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। इस पे मरियम ने तो कहा है कि जस्टिस अजमत जो है वो अलहदा हो जाए इससे, वरना हम हकाइक सामने लेकर आएंगे। खैर, इसी पे बात कर ली। मोहम्मद खान साहब वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं वो इस पे क्या सोच रहे हैं। अली भाई, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, आई होप यू डूइंग ग्रेट। ये अपोजिशन तो आपके लिए खतरा कभी भी नहीं थी, हमें ऐसा लगता है पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होने की हैसियत से। आपके लिए खतरा तो आपकी गवर्नेंस थी, महंगाई के मसाइल थे, मईशत थी, और वो खतरा अभी तक आपके सर पे मौजूद है, डोंट यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ इस एडिशन के साथ कि अपोजिशन जो है वो हमेशा खतरा रहती है, लेकिन ये अपोजिशन जिसका कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है और जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो 3 और 4 बार बतदरीज आजमाए जा चुके हैं, 3 बार नून लीग, 4 बार पीपल्स पार्टी, तो जो बार बार आजमाए जा चुके हैं और अवाम ने उनको रद्द कर दिया हो इलेक्शन के जरिए, तो फिलहाल मैं नहीं समझता उनसे कोई बड़ा खतरा है। हाँ, चैलेंज हमारे सामने गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस के इश्यूज जो माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज और करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से हमारे पास छोड़े गए, लेकिन उसमें भी बतदरीज बेहतरी आ रही है। मैं समझता हूँ हम जांचे जाएंगे 2023 में उन बातों पे जो हम करते थे कि क्या हम इंसाफ पे खड़े रहे, क्या हम करप्शन के खिलाफ खड़े रहे, क्या मेरिट के लिए खड़े रहे, या अपनों को नवाजते रहे और वैसे नारे लगाते रहे मेरिट के, या अकाउंटेबिलिटी हमारा नारा था, दूसरों का एहतसाब करते रहे और अपनों का नहीं किया, या निजाम को कितना दुरुस्त किया। ये फैसला अवाम करेगी 2023 में। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, ब्रॉडशीट की बात करें, हुकूमत ने जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तो बनाया है, लेकिन ऑपोजिशन इस पर मुतमईन नजर नहीं आ रही, शदीद इल्जामात लगा रही है। क्या इस सारी सिचुएशन में जब ऑपोजिशन इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इतने बड़े मेगा स्कैंडल्स की गैर जानिबदार जो तहकीकात है वो हुकूमत के लिए चैलेंजिंग होगा? चैलेंज तो है, क्योंकि 20 साल पुराना गंद आपने जो है उसमें हाथ डाला है। वो गंद जो पाकिस्तान की सियासत की एक गंदी दास्तान है, जहां पाकिस्तान की सियासत में मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग रहे, चाहे वो मुफ्ती महमूद साहब हों, चाहे वो वली खान साहब हों, चाहे वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हों, या और बहुत से, इवन भुट्टो साहब पे कभी करप्शन का एटलीस्ट चार्ज नहीं लगा। तो वहां अब ये एक दूसरा रुख हमारी सियासत का आया है कि गए वो दौर जब वो अजीम लोग हुआ करते थे, वो लोग जिनकी पॉलिसीज पे इख्तलाफ होता था, लेकिन कभी किसी ने 1 घंटा भी करप्शन चार्जेस पे जेल नहीं गए। हाँ, 15-20 भी हमारे पख्तूनों के जो एक बड़े लीडर थे एक जमाने में, बाचा खान बाबा, वो पता नहीं 25-30 साल जेल काटी, लेकिन करप्शन पे नहीं गए थे। तो आज अगर एक लीडर खड़ा है बगैर करप्शन चार्जेस के, वो इमरान खान है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये ब्रॉडशीट वो कहानी है कि अरबों रुपए के खांचे पाकिस्तान को लगे, फिर एक डील हुई, वो खांचा माफ किया, जिसने कमीशन लेना था उस इंतला की, वो सारी डिबेट उस पे हो रही है कि इसको कमीशन कितना मिला, क्यों मिला, देना चाहिए कि नहीं। इस पे अपोजिशन या मीडिया उतनी बात नहीं कर रहा कि जिसके लिए कमीशन उनको मिला कि आप इन्वेस्टिगेट करो। वो अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प, ये कहते हैं ना अजब करप्शन की गजब कहानी अली भाई, और बड़ी अफसोसनाक है। वो टैक्स पेयर का पैसा जिसे आप भैंसे बेच के बचाना चाहते थे या पुरानी गाड़ियां पीएम हाउस की बेच के बचाना चाहते थे, अरबों रुपए हमने ऐसी कंपनीज को दे दिए करप्शन का पैसा लाने के लिए, जो पैसा भी ले गई, आया भी कुछ नहीं। ये सब के ऊपर, हम सब के ऊपर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक सवालिया निशान है, चाहे वो हुकूमत में है या नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, दोबारा हम एशियाई तरक्याती बैंक से कर्जा ले रहे हैं। कशकोल तोड़ने की बात हम कर रहे थे, नहीं टूटा, और अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपकी हुकूमत ने शुरू नहीं किया जो अगले 2 साल में मुकम्मल हो, और 2023 में आप कहें कि ये हमने करके दिखा दिया है। कैसे करेंगे आप 2023 में? क्या इरादे क्या हैं आपके?
देखिए प्रोजेक्ट्स तो वेरियस प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बूम में है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ महंगाई का इशू है, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, बेहतरी आएगी। एडीपी से कर्जा लेना रूटीन का काम है। असल चीज जो है वो ये है कि हम अपनी अच्छी पॉलिसीज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता होते होते आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं, फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, ब्रॉड चीज की आपने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एतराजात भी शेख अजमत सईद साहब पे लगे हैं, लेकिन जो एक बहुत अलार्मिंग बात मैंने कल सुनी है और वो बहुत खतरनाक बात है कि एक बड़ी जमात की एक जो है मुतवक्को लीडर ये कह रही है कि शेख अजमत साहब पे आप और कोई और इल्जाम लगा लें तो लगा लें। ये बात करना कि ब्रॉडशीट के जमाने में डिप्टी प्रोसिक्यूटर थी, एक इल्जाम आप लगा सकती हैं, या कि वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे या डायरेक्टर्स पे हैं, ये एक इल्जाम लगा सकते हैं जिसका कोई जवाब आ जाएगा कि ये कहना एक बड़ी शख्सियत की तरफ से, मरियम बीबी की तरफ से, कि शेख अजमत साहब जो है उन लोगों के खिलाफ, नून के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा रहे। तो क्या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया वो साजिश के तहत खुदा नखास्ता दिया था? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? ये इस पे तो खैर ये तो उनका मौक़िफ़ है, उसूली तौर पे वो कहते हैं, वो तो जजेस का नाम लेके कहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खैर ये उनका मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब आगे हम बढ़ जाते हैं पॉलिटिकली। हम ये देख रहे हैं जब एक जानिब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं अपोजिशन से और आप अवामी मसाइल पे तवज्जो दें, इस मसाइल के लिए कोई मैकेनिज्म, आप पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं, हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून साजी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, वो भी नहीं हुई। हम मुख्तलिफ जमातों के दरमियान एक अच्छी फिजा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपका पोर्टफोलियो है कि कम से कम सिचुएशन को काम डाउन किया जाए, वो भी नहीं हो रही। स्टिल एक नफरत की सी सियासत के अंदर फिजा है और उसका नुकसान आपको भी पता है, आप अग्री करते हैं इस बात से, हमारी मईशत को हो रहा है। कोई इनिशिएटिव लेंगे हम? वज़ीर आज़म तो लेते नजर नहीं आते, वो तो कहते हैं कि नहीं लेना। कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा कि कम से कम सूरत हाल बेहतर हो, बाहर से इन्वेस्टर्स आए, कुछ मुल्क का इमेज बेहतर हो, ऐसा होगा? अभी जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा उसमें हमारे कुछ मेंबरान बढ़ जाएंगे, फिर वो जो कमजोरी रही कि सेनेट में हमारी अच्छे लॉ को, हर अच्छे लॉ को अपोजिशन वाले उनकी उधर अक्सरियत है, रिजेक्ट करा देते थे, वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बड़ी कानून साजियां आ रही हैं, हमने कल भी इस पे पार्लिमानी पार्टी में बात की है, मैंने इसको एज अ पार्लिमानी उमूर टेकअप किया है, खान साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेजिस्लेशन के काम को ज्यादा आप स्मूथन आउट फैसिलिटेट करवाएं, उसके लिए एक मैकेनिज्म मैंने कल दिया है और इंशाल्लाह भी लेजिस्लेशन तेज होगी। लेकिन एक बात मैं अवाम को भी कहना चाहता हूँ, आपको भी, कि आप जरूर ये समझिए कि रूटीन की हुकूमत नहीं है। हम इन लोगों के खिलाफ जो स्टेटस और माफिया है, जो पिछले 35-40 साल के हुकूमतों में ये सारी करप्शन और सारा माफिया मजबूत इनके दौर में हुआ है, इनके साथ मिलकर ये तवक्को करना कि हम माफिया के खिलाफ कानून साजी करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, ये खुद उस माफिया का बदकिस्मती से सारे नहीं लेकिन जो टॉप लीडरशिप हिस्सा रही है बतदरीज वक्त, इनसे करप्शन के खिलाफ या अकाउंटेबिलिटी के हक में या मेरिट के लिए या इदारों की मजबूती के लिए वो रखना अबस था और उन्होंने किया। क्योंकि अगर वो ये करते, हम इसे तावन करते, तो सबसे पहले कानून के हाथ उन्हीं की तरफ जाते, तो हम उनसे कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद हमने उनको कहा है कि आए पार्लियामेंट में कानून साजी पे आप अपनी राय दें और उसमें अपना जो पॉजिटिव रोल है अपोजिशन का वो दें। लेकिन इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कानून साजी में तेजी आएगी। ठीक है, सेनेट के इलेक्शन का जिक्र आपने कर दिया। एक तो जहांगीर तरीन साहब को सुना है, आपकी जमात के बहुत से लोग कह रहे हैं कि वापस लेके आए, उन्होंने जो टिकट वाली कमेटी है उसका चेयरमैन बना दें, तो बना देंगे? क्या आपके लिए नागुज़ीर है? और अगर बना देंगे तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके एक दफा फिर बयानी की नफी हो जाएगी कि कोई भी ऐसा शख्स जिस पे किसी किस्म का इल्जाम होगा वो किसी ओहदे पे तो दरकिनार पार्टी का भी हिस्सा नहीं होगा? ऐसा नहीं लगता आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे नहीं पता कि क्योंकि इस पे मेरे सामने कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई खास डिबेट कल पार्लिमानी पार्टी में भी इस बात पे नहीं हुई। टिकटों के मामला को इमरान खान साहब जो हैं वो खुद देख रहे हैं और इसकी जो एक कमेटी मेरे ख्याल में बनाई है टॉप लीडरशिप की, जिसमें वो लोग हैं जिन पे कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई डिस्क्वालीफाई है या किसी के पे कोई चार्जेस हैं, कोई करप्शन के या किसी भी चीज के, चाहे गलत है या सही है, इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आने से पहले अपने आप को चार्जेस से क्लियर करना वो बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने बड़ी एक न्यूट्रल सी स्टेटमेंट दी कि पहले चार्जेस से क्लियर होना चाहिए इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो हमें आपके साथ शेयर करना है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।